नमस्कार। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनावों का ऐलान हुआ है और ये चुनाव 18 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच 3 चरणों में होगा और इसके नतीजे 4 अक्टूबर 2024 को आएंगे। लेकिन ये चुनाव एक लंबे अंतराल के बाद होने जा रहे हैं और ऐसे में 2014 के मुकाबले जम्मू कश्मीर में बहुत कुछ बदल चुका है। जी हाँ, यहाँ विशेष राज्य का दर्जा देने वाला आर्टिकल यानी 370 हटा दिया गया है। लद्दाख को अलग करके जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है और परिसीमन के जरिए 7 सीटें बढ़ा दी गई हैं। आइए चुनाव से पहले जानते हैं जम्मू कश्मीर के चुनाव की हिस्ट्री के बारे में, साथ ही इस बारे में भी कि चुनावों पर क्या मुद्दा भारी पड़ने वाला है, इस पर भी बात करेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। आपको बता दूं कि 2014 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान जम्मू कश्मीर में कुल 111 सीटें थी। इनमें से 24 सीटें पीओके के लिए रिजर्व हैं, जहां चुनाव नहीं हुए हैं। बाकी 87 सीटों पर चुनाव हुआ था, जिसमें लद्दाख की 4 सीटें भी शामिल थी। 2014 में पीडीपी 28 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन बहुमत का आंकड़ा यही नहीं जुटा सकी। वहीं बीजेपी ने 25 सीटों पर जीत दर्ज की और ऐसे में पीडीपी और बीजेपी ने गठबंधन करके सरकार बनाई, जो करीब 18 महीने ही चल सकी। आपके मन में ये सवाल जरूर हो सकता है कि आखिर पिछले 5 साल से जम्मू कश्मीर में चुनाव क्यों नहीं हुए। तो जवाब में मैं आपको बता दूं कि दिसंबर 2014 में आए विधानसभा चुनाव रिजल्ट में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था, जिस वजह से वहां राज्यपाल का शासन लग गया था। मार्च 2015 में पीडीपी और बीजेपी का अलायंस बना और महबूबा मुफ्ती सीएम बनी। लेकिन जून 2018 में बीजेपी ने पीडीपी के साथ अपना गठबंधन तोड़ दिया और राज्य की बागडोर एक बार फिर से राज्यपाल के हाथों में आ गई थी। इसके बाद 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 को हटाने के बाद जम्मू कश्मीर 2 भागों में बंट गया था, एक जम्मू कश्मीर और लद्दाख। दोनों ही हिस्सों को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। जम्मू कश्मीर में विधानसभा बनी, लेकिन लद्दाख में नहीं बनी। 5 मई 2022 को परिसीमन आयोग ने अपनी रिपोर्ट सामने लेकर आई, जिसके बाद से जम्मू कश्मीर विधानसभा में 107 से बढ़कर 114 सीटें हो गई। मार्च 2024 को लेकर लोकसभा चुनाव का ऐलान करते वक्त मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने सिक्योरिटी रीजंस के चलते एक साथ चुनाव कराने से इनकार कर दिया है। फिर दिसंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने आर्टिकल 370 पर अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 1 और 370 से साफ है कि जम्मू और कश्मीर भारत का ही अभिन्न अंग है और भारतीय संविधान के सभी नियम कानून वहां लागू हो सकते हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में 30 सितंबर 2024 तक विधानसभा चुनाव कराने के ऑर्डर दिए थे और इसी ऑर्डर को ध्यान में रखकर चुनाव आयोग जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने जा रही है। हाँ, यहाँ पर ये बात भी समझना जरूरी है कि जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग ने 5 मई 2022 को अपनी रिपोर्ट पेश की थी और इस रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू और कश्मीर में 90 विधानसभा सीटें और 5 संसदीय सीटें यानी कि लोकसभा सीटें होंगी। डिवीज़न की नज़र से देखें तो जम्मू डिवीज़न में 6 सीटें बढ़ाकर 43 विधानसभा सीटें की गई और कश्मीर घाटी में 1 सीट जोड़कर 47 सीटें बनाई गई। जम्मू डिवीज़न के सांबा जिले में रामगढ़, कठुआ में जसरोटा, राजौरी में थरना मंडी, किश्तवाड़ में नागसेनी और डोडा में डोडा पश्चिम और उधमपुर में रामनगर सीट को जोड़ा गया। वहीं कश्मीर घाटी में कुपवाड़ा जिले में एक नई सीट को शामिल किया गया। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 5 सीटें बनाई गई, जो बारामूला, श्रीनगर, अनंतनाग, राजौरी, उधमपुर और जम्मू है। ऐसे में कुछ लोगों का कहना है कि हिंदुओं वाला जम्मू अब मुस्लिम वाले कश्मीर पर भारी पड़ सकता है और ऐसा कहने के पीछे कश्मीर की पार्टियों का यह आरोप है कि नए परिसीमन की वजह से बीजेपी पार्टी हिंदू कार्ड चलाकर जम्मू को राजनीतिक बढ़त दिलाने के बाद अपनी ही एक राजनीति को चमकाना चाहती है। आपको बता दूं कि इससे पहले जम्मू कश्मीर के मुस्लिम मेजॉरिटी वाले कश्मीर में 46 सीटें थी और बहुमत के लिए 44 सीटें ही चाहिए थी। हिंदू मेजॉरिटी वाले इलाके में 37 सीटें थी। ऐसे में ज़्यादातर मुख्यमंत्री हमेशा कश्मीर से ही बनते थे, लेकिन परिसीमन के बाद ये पूरा का पूरा गणित बदल गया। नए परिसीमन के मुताबिक जम्मू कश्मीर की जो कुल 90 सीटों में से 43 सीटें जम्मू में हैं और 47 कश्मीर में होंगी। इनमें से 7 सीटें एससी और 9 सीटें एसटी के लिए रिजर्व रखी गई हैं और इन बदलावों के बाद जम्मू की 44% आबादी 48 सीटों पर वोटिंग करेगी। कश्मीर में रहने वाले 56% लोग बची हुई 52 सीटों पर मतदान करेंगे और अभी तक कश्मीर के 56% लोग इन 55 सीटों पर और जम्मू के 43% लोग 44 सीटों पर ही वोट करते थे।
हालांकि कुछ विपक्षियों का कहना है कि डिलिमिटेशन में जम्मू कश्मीर की जो 6 सीटें बढ़ाई गई हैं, उनमें ज़्यादातर जिले हिंदू मेजॉरिटी वाले हैं। और 2011 की जनगणना की माने तो कठुआ की हिंदू आबादी 87% है, वहीं उधमपुर की 88%। किश्तवाड़ा, डोडा और राजौरी जिले में भी हिंदुओं की आबादी बहुत ज़्यादा है और ऐसे में माना जा रहा है कि परिसीमन में जम्मू में 6 सीटें और जुड़ने से बीजेपी काफ़ी हद तक मजबूत होगी। वहीं इससे पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को काफ़ी हद तक नुकसान हो सकता है। खैर, आपको बता दूं कि पिछली बार की तरह इस बार भी जम्मू कश्मीर के चुनाव में 4 राजनीतिक पार्टियां मैदान में हैं, जिसमें बीजेपी, कांग्रेस, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस है। इसके अलावा सीपीआई, सीपीआईएम, जम्मू रिपब्लिक पार्टी, जम्मू कश्मीर पीपल मूवमेंट समेत दर्जन भर छोटी बड़ी पार्टियां चुनावी मैदान में हैं। जहां तक मुझे पता है, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस इस बार अकेले विधानसभा चुनाव लड़ेगी। अगर ऐसा हुआ तो निश्चित तौर पर परिसीमन के बाद जम्मू कश्मीर में 6 सीटें बढ़ने का फायदा सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को मिल सकता है। हालांकि 2024 लोकसभा के बाद कांग्रेस देश भर में पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हुई है और इस बार जम्मू और कश्मीर दोनों ही इलाके में पार्टी मजबूती से मैदान में उतरेगी। वहीं कांग्रेस पार्टी पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के वोट में सेंध लगाने में भी कामयाब रहती है तो कोई दो राय नहीं है कि चुनाव के बाद कांग्रेस गठबंधन सरकार बनाए। रशीद किदवई कहते हैं कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि जम्मू और कश्मीर का चुनाव भले ही एक साथ हो, लेकिन असल में ये काफ़ी अलग है। जम्मू और कश्मीर की लीडरशिप और मुद्दे काफ़ी हद तक अलग अलग ही हैं। इस बार भी जम्मू में कांग्रेस और बीजेपी, जबकि कश्मीर में पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का काफ़ी हद तक दबदबा देखने को मिल रहा है। कश्मीर में मुसलमानों के वोट बैंक को तोड़ने के लिए बीजेपी किसी भी सहयोगी के साथ जा सकती है। उनका ये भी कहना है कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा या नहीं, ये भी वहाँ के चुनाव रिजल्ट पर निर्भर करेगा। सरकार का ये एक लॉन्ग टर्म प्लान ऑफ एक्शन है, जो जब तक पूरा नहीं होगा तब तक उसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर चुनाव परिणाम बीजेपी के फेवर में आते हैं तो चुनाव के बाद ये हो सकता है। अब सही में होता है या नहीं, वो तो चुनाव परिणामों के बाद ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहिए क्लिक इंडिया।